हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन। ठीक है, तो हम समाकलन से पहले एक बार अपकलन की तरफ चलते हैं। अपकलन की तरफ क्यों चल रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया कोई, पहले अगर आपको समाकलन का मतलब पता करना है तो पहले आपको चलना पड़ेगा अपकलन की तरफ। मान लीजिए मुझे दे दिया गया साइन एक्स। अब ये कहा गया इसका अपकलन कीजिए। तो आप लोग 11 में पढ़ के ही आए थे, साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हमने लिख दिया भैया कॉस एक्स। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए डी एक्स, इसका अपकलन बताओ अपॉन डी एक्स। तो इसका अपकलन बताने वाले बताओगे तो क्या बताओगे, साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स। पहले इसका अपकलन, फिर ये सेम रहेगा। ठीक है, फिर प्लस लग जाएगा, फिर ये इसमें से एक सेम रहेगा। क्या मैंने अभी मैंने साइन एक्स का किया था, अब कॉस एक्स का करेंगे समाकलन, अपकलन करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स का माइनस माइनस साइन एक्स ये सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मुझको इसका अपकलन पता चल गया, ये इसका अपकलन। अब बात आती है पते की। अब ये पूछा जाए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये किसका अपकलन है। आपको ये ना दिया गया हो पूरा और यही दे दिया गया हो, ये कहा गया हो इसका मुझे ये बताओ ये किसका अपकलन है, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स स्क्वायर ये किसका अपकलन है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम करेंगे इसका समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह होता है, ये कोष्टक लगाएंगे dx। ठीक है, dx तुम कहोगे इधर क्यों आ गया, आपको पता है अब अपकलन में जैसे मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू लिखी, मैंने मान लीजिए कोई एफ एक्स और ये है और मैंने इसका अपकलन करेंगे तो मैं इसके जिसके सापेक्ष करते हैं उसको भाग में देख सकते हैं। हमने क्या किया, कहा समाकलन है वो अपकलन का उल्टा है, तो अपकलन में dx गुणा में रहता है तो इसमें भाग में आ जाएगा। ठीक है, हो गया कन्फर्म, ये समाकलन का चिन्ह होता है। ठीक है, अब एक चीज और, समाकलन का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। क्या जोड़ना, जब भैया कहोगे तुम कहोगे भैया ये जोड़ना कैसे हो गया, हम बता रहे देखो। मान लीजिए हमें कोई ये दे दिया गया, मान लीजिए मुझे एक वर्ग दे दिया गया, वर्ग है, इसकी भी एल लंबाई 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 है। ठीक है, अब ये कहा गया इसका क्षेत्रफल निकालिए भैया। तो हम क्या करेंगे, सीधा मुझे पता है इसका एल स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमसे कह दिया गया कि आयत का निकालिए, तो हम कह सकते हैं भैया सीधा एल इंटू बी होता है इसका, ये एल है और ये बी है, तो हम इसका भैया निकाल सकते हैं एल इंटू बी आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, निकल गया। अब ये कहा गया भैया इसका निकालिए क्षेत्रफल। अब कहोगे भैया ये तो उल्टा सीधा, ये कैसे हो, इसका कैसे निकालेंगे, इसका समाकलन के द्वारा निकालेंगे। मान लीजिए कोई छोटा सा पार्ट दिया गया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कोई मान लीजिए मैंने डी वाई अब यहाँ पर भैया कहोगे ये डी वाई क्या होता है, आप इसका मतलब समझाइए कि डी वाई ये एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, ये इसको डी वाई डेल्टा, हम डेल्टा वाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डी वाई से ही एक बात इसकी होती है। ठीक है, ये दोनों की एक बात होती है, हम इसे एक छोटा सा पार्ट को हम डी वाई याद कर लेते हैं। जब मैं इसकी छोटे से पार्ट डी वाई को जब मैं इसका समाकलन करता हूँ तो इसके पूरे पार्ट का, मान ली छोटे पार्ट का मैंने डी वाई का क्षेत्रफल मुझे पता है, अब पूरे पार्ट के लिए मैं समाकलन कर दूंगा डी वाई प्लस डी वाई प्लस डी वाई, ये डी वाई ये पार्ट डी वाई, ये डी वाई पार्ट है, 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 ये डी वाई, मतलब छोटे छोटे डी वाई मतलब छोटे छोटे पार्ट हैं, मतलब ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं, इधर बांट देंगे इसमें और फिर इसका सम कर देंगे समाकलन। अब मतलब समझ गए, मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया, आपको पता लग गया, शुरुआत से एक बार और समझा दे रहे हैं। अब हम समझते हैं समाकलन की फर्स्ट प्रमेय। ठीक है, समाकलन की फर्स्ट प्रमेय फर्स्ट। समाकलन करने के लिए सबसे आसान तरीका, या मान लीजिए इसी तरीके से समाकलन किया जाता है। मान लीजिए मुझे दे दिया गया कोई साइन एक्स साइन 3x दे दिया गया और ठीक है प्रमेय फर्स्ट ये दे दिया गया। ठीक है, ये मान लीजिए आप, ये क्या है, कोई फंक्शन है, ऐसे मान लीजिए ये कोई प्रमेय है एफ एक्स
डी एक्स, ये मेरी प्रीमे है। जहाँ के है वो एक अचर है और एफ एक्स कोई फंक्शन है जो मैंने मान लिया साइन एक्स है, मान लीजिए, ठीक है, और डी एक्स ये है। तो अब क्या होता है, इसका जो प्रीमे है इसमें क्या है कि जो जो अचर पद होता है वो बाहर आ जाता है और एफ एक्स और डी एक्स इसका ये हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण ले लिया, मान लीजिए साइन 3x और डी एक्स है, तो मैं 3 बाहर ले लेंगे और साइन एक्स का कर देंगे हम समाकलन। तो साइन एक्स डी एक्स का साइन एक्स का अवकलन आप समाकलन आप थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए, होगा साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और 3 इधर ही रहेगा प्लस सी। कहोगे भैया ये सी कहाँ से आ गया, अभी इसको भी समझा रहे भैया हम। तो -3 cos x प्लस सी, ठीक है, ये इसको आ गया समाकलन। अब इसको भैया सी, तो सी समझने के लिए पहले चलते हैं हम अवकलन पर। तो मान लीजिए मुझसे ये कहा गया साइन एक्स प्लस 3 का ये कहा गया, इसका कीजिए अवकलन करो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो भैया मैंने इसका किया अवकलन डी एक्स, इसका भी किया मैंने डी एक्स। तो भैया इसका तो मुझे पता है, इसका हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है। तो अब ये कहोगे इस थ्री है, इसका क्या होगा, 3 का तो पता ही है आपको, होगा इसका 0, ठीक है। यहाँ सब्जी चीज बात को समझे। अब ये कहा गया भैया, हमने क्या कहा, समाकलन क्या है, अवकलन का उल्टा। अब ये मुझे उत्तर आया अवकलन का, तो ये कहा गया भैया इसका, अब ये cos x प्लस 0 ये किसका अवकलन है, मुझे ये प्राप्त करना है। तो मैंने भैया किया साइन एक्स का, मैंने किया समाकलन किया, तो समाकलन किया, इसी समाकलन कर दिया मैंने, कर दिया। तो इधर cos x dx। अब भैया हम 0 का समाकलन कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते हम। तो चलो cos x कर देंगे, इसका cos x का कर देंगे sin x का समाकलन होता है, थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए। sin x का समाकलन क्या होता है, सूत्र अच्छा करने, सबसे सूत्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप क्वेश्चन करो तब सूत्र लिखो आप, तब जितनी बार क्वेश्चन लिखो उतनी बार साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होगा समाकलन, बड़ी अच्छी तरीके से हम एक ट्रिक के साथ आप लोगों को इसको बिना कंफ्यूज ट्रिक के साथ आप लोगों को इसके सूत्र याद कराएंगे, ठीक है। अभी आप ऐसे याद कर लीजिए अभी समझने के लिए। तो भैया हम 0 का कर नहीं सकते, 3 की जगह अगर 5 भी होता तब भी मेरा 0 होता, 3 की जगह अगर मेरा 7 होता या 8 होता या 9 होता या 10 होता 12 होता, कुछ भी होता मेरा 0 होता। तो यहाँ पर मेरी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सी। कोई होगा भाई वैल्यू इसकी साइड में होगी कोई वैल्यू, ठीक है। जब ये साइन एक्स का ये मुझसे ये कहा गया इसका समाकलन करो साइन एक्स, तो साइड में पता नहीं इसके ये किसी का, जैसे मान लीजिए हम इसका मैंने अवकलन किया था साइन एक्स प्लस 3 का मैंने अवकलन किया, तो मुझे cos x प्लस 0 प्राप्त हुआ। अब ये कहा गया इसको मुझे ये किसका अवकलन है, तो मैंने कर दिया इसका समाकलन। यहाँ पर मुझे पता नहीं था क्या होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इसकी वजह से सी आया, क्या इसकी किसकी वजह से सी आया, 0 की वजह से। यहाँ पर कोई मुझे पता नहीं भाई, यहाँ पर अगर 5 होता तब भी मेरा 0 हो जाता, यहाँ 7 होता तब भी मेरा 0 हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सी लगा देता हूँ, जो लग जाता है मेरी सी लग जाता है, ठीक है। अब सेकंड प्रीमे, भैया क्या है प्रीमे, दूसरी प्रीमे सेकंड, प्रीमे सेकंड, वो फर्स्ट प्रीमे थी, ये सेकंड प्रीमे। मान लो भैया ये मुझे दे दिया गया ये मुझे फर्स्ट फंक्शन दे दिया गया, ये मुझे सेकंड फंक्शन दे दिया, और ऐसे लगा दिया भैया समाकलन का चिन्ह। कोई प्रॉब्लम, अंदर 2 है मान लो, चलो चाहे इसको बाहर कर लो चाहे उसको, चलो 2 अंदर कर ले रहे हैं आप, भैया उसको एक को बाहर कर दिया एक को भीतर कर दिया। तो भैया ये समाकलन का चिन्ह होता है, ऐसे कर दिया। अब इसका सेकंड प्रीमे क्या है, जैसे अब dx का अंदर गुणा कर देंगे तो fx, ये भैया बहुत जगह काम आने वाला है, इसलिए बड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना। तो fx टू dx, समझ गए भैया, मतलब कि 2 फलन दिए होंगे तो आप dx का अलग अलग कर सकते हैं समाकलन। कोई प्रॉब्लम, उदाहरण समझाएं, कहो समझा दे रहे, ठीक है समझा दे रहे। मान लीजिए मुझे एक दे दिया गया था cos x और एक दे दिया गया भैया मुझे sin x, और बहरहाल लगा दिया dx, कोष्टक लगा है ये। तो हम dx का भैया अंदर गुणा कर सकते हैं, तो cos x dx sin x dx भैया। तो आपको पता है cos x का क्या हुआ, sin x, ठीक है भैया।
तो अब तुम कहोगे भैया ये C1 पहला हो गया। अब साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो इसका C2 हो जाएगा भैया। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, C1 प्लस C2 बराबर होता है C। नहीं, इधर नहीं से लिखना सही होगा, इससे लिखना सही होगा, बराबर होगा C। इसकी भैया कोई C की नहीं निश्चित वैल्यू में नहीं पता, ना C2 की कोई निश्चित वैल्यू पता है, तो C1 प्लस C2 बराबर हो जाएगा C। क्योंकि अब तुम बताओ, मान लो मैंने मान लिया कि C यहाँ पर हो सकता है 3, यहाँ पर मान लो 4 होगा, तो भैया 3 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो भैया ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो भैया ये भी तो अचर पद है भैया, है। तो C1 प्लस C2 बराबर C हो गया, तो एक अचर ही तो पद होगा, तो मैंने वो मान लिया C कोई अचर पद है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस सॉरी यार भैया, कॉस एक्स प्लस C। कोई डाउट? एक बार और, चलो भाई एक बार और पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। कौन सा किधर थे भाई हम लोग? आजा भैया आजा आजा, कहाँ थे? इधर थे। समाकलन समझने के लिए पहले मैंने समाकलन का शाब्दिक अर्थ होता है भैया जोड़ना। दोबारा जल्दी जल्दी समझ ले रहे हैं, आपको डाउट नहीं होगा। समाकलन का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। समाकलन का क्या अर्थ होता है? जोड़ना। ठीक है, जोड़ना होता है। अब समाकलन को समझने के लिए सबसे पहले किस पे जाना पड़ेगा? अवकलन पर। तो हमने पहले भैया डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स मान लिया भैया, कॉस एक्स इसका अवकलन होता है। एक छोटा सा चीज थी, मैंने दूसरा उदाहरण क्यों माना? इसलिए मान लिया भैया, जैसे cos x दे दिया गया भाई, मान लीजिए भैया इसका अवकलन आ गया cos x आ गया भैया, ठीक है आ गया। अब ये कहा गया भैया इसका, आपको ये छुपा लिया गया। अब ये आपसे पूछा जाए ये cos x किसका अवकलन है? पूछा जाए भैया ये cos x किसका अवकलन है? भैया तुमसे पूछ लिया भाई, ये cos x खड़े हो तुम, किसी ने तुमसे पूछ लिया भैया ये cos x है, ये किसका अवकलन है? तो आपको अगर सूत्र याद होंगे तो आप सीधा सा कह दोगे भैया sin x का ये अवकलन है, कह दोगे ना। ठीक है, तो मैंने भैया ये आप साइन एक्स कॉस एक्स का जब मैंने अवकलन किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें? कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या प्राप्त हुआ? मुझे अवकलन प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैंने अभी साइन एक्स का छिपा लिया अवकलन समाकलन का, तो मैंने भैया कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स कॉस एक्स का हमें अवकलन, ये साइन एक्स और कॉस एक्स का अवकलन है। अब भैया ये मुझसे पूछ लिया गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका अवकलन है भैया? तो हमें आप मुंह उतार जाएंगे उसके सामने, कहेंगे यार ये क्या सिस्टम पूछ लिया। तो भैया हमें इसी चीज को ज्ञात करने के लिए मुझे करना पड़ता है समाकलन। ठीक है, कंफ्यूजन? ठीक है, पहली बात खत्म। दूसरी बात, मैंने क्षेत्रफल भैया निकाला, समाकलन के प्रयोग क्या है? एक आपको अभी मैंने बताया था समाकलन का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, तो मैंने भैया वर्ग का स्क्वायर किया, एल स्क्वायर है, आयत का किया, एल इंटू बी क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे कहीं ऐसा वक्र दे दिया गया तिरछा मिर्छा, तो मैं इसको कैसे समझेंगे? बड़ा भैया डाउट वाली बात है, इसको कैसे समझेंगे? तो भैया मैंने कोई मान लिया था कोई छोटा सा पार्ट डी वाई है, तो पूरे पार्ट का मान लीजिए इसका छोटे पार्ट का क्षेत्रफल डी वाई है, तो भैया ये छोटे सा पार्ट है, तो भैया ये भी कोई डी वाई होगा, छोटा सा पार्ट ये भी कोई डी वाई होगा। ठीक है, ये भी कोई छोटा पार्ट होगा डी वाई, मतलब छोटे छोटे पार्ट पूरे क्षेत्रफल के। तो पूरे क्षेत्रफल अब मैं भैया डी वाई, अब मैं जोड़ना पड़े भाई, डी वाई प्लस डी वाई, भैया बहुत लंबा पड़ेगा मुझको, डी वाई भाई डी वाई भाई डी वाई जोड़ना पड़े, तो मुझे ये लौजड़ ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं सीधा सीधा लगा देता हूँ समाकलन का चिन्ह और डी वाई, और इसका कर देता हूँ समाकलन, तो मुझे भैया पता लग जाता है इसके पूरे का क्षेत्रफल। कंफ्यूजन? नो, अब तो नहीं होनी चाहिए भैया कंफ्यूजन। ठीक है, मैंने पढ़ी थी समाकलन की परिमेय। ठीक है, समाकलन की परिमेय किधर पड़ी हुई थी भैया? परिमेय ठीक है, इधर आ गई। ठीक है, परिमेय ये रही। तो फर्स्ट परिमेय है भाई, फर्स्ट परिमेय समझ ली थी के एफ एक्स डी एक्स, तो के यहाँ पर कोई अचर पद है तो मैंने के बाहर निकाल लिया था, एफ एक्स डी एक्स का मैंने कर दिया था समाकलन कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मान लिया था साइन 3x डी, मैंने साइन 3 बार लिखा लिया, साइन एक्स का कर दिया। साइन एक्स का क्या होता है समाकलन? साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। डाउट? नो डाउट होना चाहिए भैया। तो भैया साइन एक्स का 3 आया इधर प्लस सी, और सी आपको बता दिया था कहाँ से आया, सी भैया बताया था ना,
सी, चलो एक बार और समझ लेते हैं। सी, मान लीजिए साइन एक्स और प्लस 3, मान लीजिए मैंने साइन एक्स प्लस 3 का किया, अवकलन किया, तो भैया अवकलन करेंगे तो डी एक्स इसका इधर आ जाएगा, तो डी एक्स इधर लगा देंगे, तो भैया साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, अवकलन 3 का हो जाएगा 0। तो भैया मेरा यहाँ पर 0 हो जाता है। मान लीजिए मेरा यहाँ पर 4 होता है, यहाँ 5 होता है, या 7 होता है, या 10 होता है, 12 होता है, भाई एक्स वाई जेड कोई सी वैल्यू होती है, मेरा हो जाता है 0, हो जाता ना। अब भैया मुझसे ये कहा गया भैया ये किस, अब इसका करो भैया समाकलन, मुझे जो इसका मुझे ये कॉस एक्स प्लस 0 का अवकलन बताओ क्या होगा। तो भैया मैं इसका करता समाकलन, तो भैया cos x का कर देंगे माइनस साइन एक्स का कर, cos x का हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा समाकलन। और जब भैया 0 का करना आएगा तो मुझे भैया 0 का कर ही नहीं सकते हम समाकलन, ठीक है, समाकलन 0 का नहीं कर सकते भैया, तो इसलिए निश्चित वैल्यू होती है c, अचर पद कोई हो जाता है c, ठीक है, यहाँ पर 0, अचर पद कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमेय नंबर सेकंड बड़ा सिंपल सी थी, कोई दो फंक्शन देगी अंदर से कर सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके पास बना के भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 73 80 88 0923। यार भाई देख, मैं कौन सी भी वीडियो में मैं इतनी वीडियो मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैं कभी नहीं कहता मेरी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, मैं किस लिए नहीं कहता मालूम है, मैं इसलिए नहीं कहता, अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देखता है तो वो यार अगर उसे अच्छी लगेगी वो खुद सब्सक्राइब करेगा, खुद लाइक करेगा, यार मेरे कहने से थोड़ी वो कर देगा लाइक। अगर आपको अच्छी लगे है, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ अच्छा पढ़ाता है बच्चा, भाई मेहनत करता है, तो आप कर सकते हो वीडियो लाइक सब्सक्राइब भाई। इसीलिए मैं नहीं कहता भाई, किसी को अगर किसी को दिल की छू जाती है वीडियो, उसे लगता है कि भाई यहाँ इसमें कुछ नया मुझे बताया गया, तो वो खुद कर लेगा। हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कल हम आपको लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक लेके आएंगे, एकदम अच्छे से सूत्र खत्म करेंगे और उससे अच्छी तरीके से रट्टा मारेंगे। सूत्रों को रट्टा यार नहीं मार सकते हम, सूत्रों को बता दें आपको, सूत्रों का रट्टा कभी नहीं मार सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यार आपको सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। आप कहोगे भैया सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। भैया रट्टा नहीं मार सकते आप, समाकलन में कन्फ्यूजन पड़ जाओगे, और समाकलन में 150 से अधिक सूत्र हैं। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो मैंने कोई सवाल किया, मान लीजिए मैंने साइन एक्स का किया, अवकलन करने को दे दिया गया, तो आप सीधी सी बात है, आप लोगों को साइन एक्स का अवकलन करना है तो आप कोष्टक में लिख लो साइन एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। आप जितनी बार सवाल करो, जितनी बार सवाल करो उतनी बार आप सूत्र लिखो, आपको ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पे आ जाएंगे सूत्र, आपकी जुबान पे सूत्र होंगे, ठीक है भैया। आप अपना ख्याल रखिएगा, अब हम कल मिलेंगे सूत्रों के साथ, ठीक है, धांसू ट्रिक के साथ। आप अपना ख्याल